उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश राज्य सम्मेलन में किसान आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया। सम्मेलन के सामने 21 मांगों वाला मुख्य प्रस्ताव मुकुट सिंह जी ने पेश किया। 26 से 28 नवंबर 2023 को राजधानी लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 3 दिन का पड़ाव डाला। आपने देखा जब हमारा कार्यक्रम जब समाप्त हुआ उस समय सरकार के द्वारा एक लिखित आश्वासन दिया गया था कि 700 से ज़्यादा जो किसान साथी शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा और उनको उनका जो भी धनराशि उनको दी जाएगी। और उसी समय सरकार के द्वारा लिखित पत्र दिया गया था कि एमएसपी कानून की गारंटी दी जाएगी। ना तो सरकार ने एमएसपी की कानून बनाया, ना तो जो लखीमपुर घटना में दोषी थे अजय मिश्र टेनी के द्वारा जो षड्यंत्र किया गया था उसमें हमारे 4 किसान शहीद हुए, एक पत्रकार साथी शहीद हुआ, उसमें 1 दर्जन से ज़्यादा हमारे साथी चोट खाए, उनको न कोई सहयोग दिया गया। और जो सरकार के द्वारा वादा किया गया था कि 40 दिन के अंदर पूरे देश का गन्ना भुगतान कर दिया जाएगा, न वो भुगतान किया गया, न बिजली अमेंडमेंट बिल वापस लिया गया। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा अपने बैनर तले जो भी घटक संगठन है उनको एकजुट करके पूरे देश के अंदर ये कन्वेंशन कर रहा है। आने वाले समय में 26, 27, 28 नवंबर को पूरे देश में अलग अलग जगहों पर 3 दिन का जमावड़ा होगा, प्रदर्शन होंगे, धरना होगा। क्योंकि पिछला हमारा जो कार्यक्रम था वो 26 तारीख से शुरू हुआ था। उसी वर्षगांठ पर हम लोग फिर एक बार पूरे देश के अंदर आंदोलन करेंगे, अपनी मांगे उठाएंगे और जो 5 साल हमारे सरकार और सत्ता के लोग हम पर काबिज रहे, झूठ बोले, उसका एक एक जवाब का सवाल इनसे करेंगे, उसका एक एक उत्तर लेंगे। अब हमारे देश का किसान, मजदूर, श्रमिक, युवा सभी लोग चलेंगे नहीं, किसी के बकाये में नहीं आएंगे, अपनी आवाज़ बराबर बुलंद करेंगे। नाम मेंशन कर दीजिए। मैं कमलेश यादव, भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सर, आज यहाँ पे जो किसान इकट्ठा हुए हैं गांधी भवन में, किन मुद्दों को लेकर इकट्ठा हुए हैं, क्या बात है? देखिए, ये संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है आज और हमारी इसका नाम है भारतीय किसान यूनियन खालसा। हम लोग भी नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं, अपनी यूनियन के थ्रू लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उसी के तहत यहाँ भी जो कुछ मांगे रह गई थी जो पूरी नहीं की हैं सरकार ने, मोदी सरकार ने, क्योंकि जो बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे और इधर से भी गाजियाबाद बॉर्डर जो आगे का पड़ता है वहाँ जो लोग बैठे थे, ये एमएसपी पे कानून बनाने की बात हुई थी, उसी पे सहमति बनी थी, उसी पे वहाँ से धरना उठा था। ठीक है, आप लोगों को जानकारी भी होगी, लेकिन वो अभी तक पेंडिंग में है। दूसरा इलेक्शन भी आ गया है और कुछ इलेक्शन हो चुके हैं, ये पेंडिंग चल रहा है। और ऐसे ही गन्ने का मूल्य लेकर, धान का मूल्य लेकर, क्योंकि किसान जो है अपनी फसल का मूल्य नहीं रख सकता। बाकी सबका आपने देखोगा, सबका जो रेट है फिक्स है, पर किसान का कोई रेट फिक्स नहीं है। दूसरा जो मैं समझता हूँ, घर घर में, गांव-गांव में बहुत ही जागरूकता की भी ज़रूरत है, क्योंकि कई योजनाएं ऐसी हैं जो किसान भाई अपना लाभ नहीं उठा सकते। किसान निधि है जैसे, और भी बहुत सारे जो सरकार दे भी रही हो, किसान तक नहीं पहुंच रही। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार इस पर भी कदम उठाए कि वो जागरूकता लाए, किसानों को जो उनके हक हैं वो दिलाए। और मैं एक और इसमें बात शामिल करना चाहूँगा जो मेरे दिमाग में भी आई है कि जो प्राइमरी स्कूल हैं, जो मैं समझता हूँ और बिल्कुल ये ठीक बात है, प्राइमरी स्कूल के अंदर जो ये खाना देते हैं उधर बच्चों को, उससे पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है। इससे हमारा देश अनपढ़ बन रहा है और एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है, जो ज्ञान है वो ही एक ऐसी चीज़ है जो रोशनी लाता है। ज्ञान की रोशनी कभी ख़त्म नहीं होती, तो उसको बंद करके सरकार देना चाहती है। अगर उसकी नीयत साफ़ है तो वो वजीफे के रूप में उन गरीब आदमियों को दे सकती है। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण पे भी जो बहुत दिनों से कहती आ रही है कानून बनाए, वो जिससे बेरोजगारी भी कम होगी। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो सरकार कर सकती है अगर उसकी नीयत साफ़ है। तो मैं इसके माध्यम से आप लोगों के ये उनको कर रहा हूँ, अगर आपका चैनल वहाँ तक पहुँचे। और ये भी मैं कोशिश करूँगा कि चैनल, मुझे नहीं पता आपका कहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि लखनऊ में मैं फर्स्ट टाइम आज इसमें मीटिंग में आया हूँ, तो कि आपके चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ये मेरी बातें उन गरीब लोगों तक
पहुंच सके, किसान भाइयों तक पहुंच सके, क्योंकि हमारी जो आवाज़ है वो केवल किसानों की नहीं है, किसान, मजदूर, व्यापारी भी जो नुकसान उठा रहे हैं उन व्यापारियों के लिए भी है। और इसमें एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो किसान भाई गड्ढा करते हैं, वो घोड़ी का खाद डालते हैं, तो घोड़ी का खाद वो ऊपर ना डालें, उसको गड्ढा करके डालें। अगर वो गड्ढा करके डालेंगे बना के तो उसका नुकसान नहीं होगा और कहीं पे बीमारी नहीं फैलेगी। और जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं वो बाहर से खरीदने की बजाय वो धतूरे को लेके, गाय के पेशाब को लेके ये बना सकते हैं। और एक और इसमें जो जानवर छूट रहे हैं, सब आवाज़ उठा रहे हैं छुट्टा पशु छुट्टा, लेकिन ये छोड़ कौन रहा है छुट्टा पशु? कहीं ना कहीं वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो इन पशुओं को छोड़ते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा गाय को पालें और उनको अपने घर पे बांधें, कोशिश करें। ऐसा नहीं हो दूध नहीं दे रही तो फिर उसको हम छोड़ दें, वो खेती खाती है, तो इसमें दोषी वो लोग भी हैं। जितनी सरकार दोषी है, ये मैं सरकार को ही दोषी नहीं कह रहा इसमें, क्योंकि सच बोलने का भी आदमी को जिगरा होना चाहिए। तो ये भी जरूरी है बात करनी यहाँ पर। और मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो किसानों की आवाज़ को सुने, दबाने की कोशिश ना करें। जो जायज़ मांगे हैं किसानों की, गन्ने का मूल्य अभी तक निर्धारित नहीं हुआ। कई मिल ऐसे हैं, यहाँ पर भी एक मिल है बरेली के पास, जो किसानों का पेमेंट नहीं करता, तो ये कौन जिम्मेदार है इसका? हम कब तक टकराते रहेंगे, कब तक धरने देते रहेंगे इस चीज़ों के लिए? कब तक ये लोग बोलते रहेंगे, भाषण देते रहेंगे? हम लोग इसको भाषण समझ लेती है सरकार, नहीं, इसको भाषण नहीं है, हर आदमी की आवाज़ है। जो लोग मीडिया में हैं, जो लोग किसान हैं, ये सब लोग तो अन्न खाते हैं, सभी लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार चाहिए। तो इसी शब्दों के साथ मैं इस अपनी बात को सुना।